आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सम्स रिलेटेड टू टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर जैसे कि 36, 54 ये आपके टू डिजिट नंबर है। 26 ये टू डिजिट नंबर है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो इसका पहले बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या होता है? 36 को अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? 30 + 6 मतलब आपने ये जो वंस डिजिट पे है और ये टेंस डिजिट पे है, तो वंस डिजिट वाला एज इट इज़ लिखा जाता है और बोलते समय भी आप क्या बोलते हैं? 36। अगर इसका उल्टा होगा तो क्या बोलोगे आप? 63। यानी वंस डिजिट वाले को एज इट इज़ बोलते हैं 3, 6, और जो टेंस डिजिट पे है उसको बोलते हैं 60, 30, 50, 54, 50 + 4, 26, 20 + 6। इन अ सिमिलर वे अगर ये हंड्रेड्स वाला नंबर होता 345, तो क्या बोलते हैं आप? ये जो टेंस डिजिट पे हंड्रेड्स पे जो नंबर है टेंस और वंस, 100 वाले को आप 300 बोल रहे हो। 300 इसको बोल रहे हो 40 और इसको बोल रहे हो 5। तो एक तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। तो टू डिजिट नंबर के जब अननोन नंबर को हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम वंस डिजिट वाला तो एज इट इज़ लिखते हैं और टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 30 कैसे आया? 3 × 10 करने से। ठीक है। तो जब भी आप नंबर लिखोगे, मान लो वंस डिजिट और टेंस डिजिट, पहला नंबर जो वंस डिजिट है वो x है और टेंस डिजिट आपका y है, तो नंबर क्या होगा आपका? ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? टेंस डिजिट चूँकि y है तो 10 × y और प्लस x, जैसे आपने 30 में किया 3 × 10 + 6 तो 36। इन अ सिमिलर वे अगर ये नंबर इस तरह से हो, वंस डिजिट पे y हो और टेंस डिजिट पे आपका x हो, तो नंबर हो जाएगा 10x, 10 × x + y, तो न्यू नंबर हो जाएगा आपका 10x + y। तो एक्चुअल में हम नंबर कैसे लिखते हैं? ओरिजिनल नंबर जो भी नंबर आपको लिखना है तो वो नंबर आएगा 10 × टेंस डिजिट। टेंस डिजिट वाले नंबर से 10 को मल्टीप्लाई कर दो प्लस वंस डिजिट। ये हो गया आपका रूल, बेसिक रूल जो आपको याद रखना है। यानी प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर प्लेस वैल्यू आपका 10th नंबर 10 वाली जगह पे है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज़ 15। अब टू डिजिट नंबर के सम ऑफ द डिजिट्स का क्या मतलब है? जैसे कि ये 36 है, ये टू डिजिट नंबर है, सम ऑफ डिजिट का मतलब है 3 + 6, तो कितना हुआ ये? 9। तो इसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स है इसमें 9। तो इन अ सिमिलर वे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज़ 15 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज़ लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है? पहले हम मानेंगे कि वंस डिजिट आप क्या ले रहे हो और टेंस डिजिट। तो लेट वंस डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट भी y। ठीक है। तो आपने जब वंस डिजिट को x मान लिया और टेंस डिजिट को y, तो फिर ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा? ओरिजिनल नंबर जो आप मान के चल रहे हो वो ओरिजिनल नंबर कहलाएगा। ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10 × टेंस डिजिट यानी y + x। सॉल्व करके क्या आ गया? 10y + x। ठीक है। जब भी आप टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले स्टार्टिंग का ये पार्ट आप कर लो, ओरिजिनल नंबर आप निकालो, उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ो और एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसे सॉल्व करते जाओ। तो पहली लाइन क्या कह रही है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज़ 15। तो आपने डिजिट कौन सा लिया? x और y, तो x + y = है 15। ये हो गई इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन बन गई। अब आगे पढ़िए। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ये रिवर्सिंग द डिजिट का क्या मतलब है? अगर नंबर 36 है तो उसको आपने रिवर्स कर दिया तो 36 बन जाएगा 63। ये हो गया रिवर्सिंग द डिजिट। यानी वंस डिजिट वाला नंबर टेंस डिजिट की जगह और टेंस डिजिट वाला नंबर वंस की जगह, इसी को कहते हैं रिवर्सिंग द डिजिट।
तो अगर आपने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो जो नंबर आपका ओरिजिनल नंबर बना था 10y प्लस x, तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा आपका? न्यू नंबर बन जाएगा 10x प्लस y, क्योंकि अब 10th डिजिट पे x है और 1st डिजिट पे y है, तो 10x प्लस y बन जाएगा आपका। क्लियर? तो अब ये न्यू नंबर हो गया। इतना आप करेंगे, रिवर्सिंग द डिजिट आपने सॉल्व कर लिया। अब वो रिलेशनशिप क्या बता रहे हैं? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि न्यू नंबर, तो न्यू नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर बड़ा है न्यू नंबर से, कितना? 27। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर इज इक्वल टू 27। ठीक, अब ओरिजिनल नंबर की जगह आप ओरिजिनल नंबर वाली वैल्यू रख दो। ओरिजिनल नंबर आपने निकाला था 10y प्लस x और न्यू नंबर आपने निकाला था 10x प्लस y। देखिए, ध्यान रखिए, इसको ब्रैकेट में रखना चाहिए, क्योंकि माइनस का साइन जब होता है तो ये आपका ब्रैकेट जब आप हटाते हो तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये 27। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 10y प्लस एक्स माइनस, अब सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 10x माइनस y इक्वल टू 27। अब ये हो गया 10y माइनस y 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 9 है, ये 9 है, ये 27, ये सब 9 से डिविजिबल नंबर है। इसलिए हम लीनियर इक्वेशन में जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अब ये सब 9 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हम इसको डिवाइडेड बाई 9 कर लेंगे। और डिवाइडेड बाई 9 करने पे आपको नंबर मिलेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब आप देखिए, ऊपर आपने लिखा था इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 15 और यहाँ है y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो इस वाले नंबर को आप ये भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई लिखो, चाहे y प्लस एक्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो। अब इसके बाद ये दो इक्वेशंस बन गई, आप इसको आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो अब ये दूसरा इक्वेशन, आपकी पहली इक्वेशन अब उतार लीजिए। पहली इक्वेशन थी y प्लस एक्स इक्वल टू 15 और दूसरी इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब आप लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे दोनों, एक प्लस एक माइनस, और दोनों इक्वल है, तो ऑन एडिंग आप इसे सॉल्व करोगे। और जब हम कोई भी दो नंबर ऐड करते तो साइन में कोई चेंज नहीं आता। अगर हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग करते तो साइन बदल जाता आपका, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाता। लेकिन अभी हम चूँकि ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया और क्या बचा? y प्लस वाई 2y। साइन के साथ सॉल्व करोगे, एक प्लस एक माइनस है इसलिए ये कैंसिल हो गया, और ये दोनों प्लस प्लस है इसलिए ऐड हो गया। यहाँ दोनों सेम साइन है इसलिए ये भी ऐड हो जाएगा, ये 18 आ गया। तो y की वैल्यू आ जाएगी 18/2 यानी कि 9। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब तो हम मान लीजिए y प्लस एक्स इक्वल टू 15 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस वाई। ये y उस साइड जाएगा, माइनस में जाएगा। अब आपको वैल्यू क्या दी हुई है? y की वैल्यू हमने क्या निकाली? 9। तो 15 माइनस 9 कितना आ गया? 6। सो नंबर क्या हो जाएगा आपका? x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब आपको उन्होंने कहा ओरिजिनल नंबर बताइए। ओरिजिनल नंबर आपका क्या था? 10y प्लस एक्स, या आप कह सकते हो x आपने वंस माना था और y को आपने टेंस माना था। इसकी जगह 6 लिख दिया वंस की जगह और टेंस की जगह 9, तो नंबर हो गया आपका 96। दूसरा तरीका है ओरिजिनल नंबर निकालने का, जो आपने फार्मूला लिखा था। ओरिजिनल नंबर का फार्मूला आपका आया था 10y प्लस एक्स, तो 10 × 9 प्लस 6, 90 प्लस 6 यानी कि 96। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इसलिए आंसर आ गया आपका, ओरिजिनल नंबर आ गया 96। ठीक है,
अब क्वेश्चन में ये भी रहता है कि आप अपना आंसर चेक करिए, चेक योर सॉल्यूशन। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें था चेक योर सॉल्यूशन। तो अब हम सॉल्यूशन को चेक करते हैं। हमारा जो ओरिजिनल नंबर आया है वो आया है 96। डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा 69। अगर इन दोनों डिजिट्स को ऐड करें, जो को पहले लाइन थी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, तो ऐड करने पे 9 + 6 कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब सही है। अब ये हमने रिलेशनशिप क्या बताया था इस क्वेश्चन में कि जो न्यू नंबर इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब आपको न्यू नंबर छोटा दिख रहा है, ओरिजिनल नंबर बड़ा, तो कितना छोटा और कितना बड़ा है, तो 96 में से 69 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 16 में से 9 जाएगा 7 आएगा, 8 में से 6 गया 2 27। तो ओरिजिनल नंबर इज न्यू नंबर इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो इस तरह से यह आपका सही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके।